हेलो स्टूडेंट्स, neetprep.com की तरफ से आपको पहले वाले बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। टुडे वी गोइंग टू बेसिकली गिव यू द सॉल्यूशंस ऑफ द नीट 2 एग्जाम 2006। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है बेसिकली ये है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एंड एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सिंपल, आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना अगर आता है तो आप इसको तुरंत कर दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? You have to find out potential difference. आपको potential difference निकालना है between the 2 points in a given part of the circuit. ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये सर्किट का एक पार्ट है। आपको सिर्फ क्या बताना है, इस सर्किट के दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेने के लिए बहुत आसान बात है। आपको पता है कि अगर ये कोई रेजिस्टेंस है और ये अगर इसके पॉइंट्स हैं और इसमें रेजिस्टेंस ऑफ R, इसमें I करंट अगर फ्लो हो रहा है तो I करंट फ्लो होने के कारण देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस R एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट IR। ठीक, मतलब अगर करंट एंटर कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है, द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन अ रेजिस्टर। सो दिस हैज अ हाई, सो व्हेन यू राइट KVL फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यू विल राइट एज V minus IR, देन यू विल रीच हियर। सिमिलरली एक और यहाँ पे जो दूसरा सर्किट एलिमेंट है, भाई दो रजिस्टर है तो दोनों के लिए तो माइनस IR लिखेंगे। और एक आपका बैटरी है। बैटरी में आपको पता है कि बैटरी भी एक पोटेंशियल सोर्स है। बैटरी का EMF अगर E है तो इसका मतलब ये है कि जिधर ये बड़ी डंडी है इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, जिधर ये छोटी डंडी है इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। तो जब आप KVL लगाओगे यहां से यहां तक तो आप क्या लिखोगे? VA माइनस E इक्वल्स टू VB। वैसे जब आप यहां पे KVL लगाओगे A से B के बीच में तो यहां पे आप क्या लिखोगे? VA पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन माइनस, अगर मैं IR कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? VB। इन दो चीजों की मदद से अब यहां पे ये तीन है, 1 2 3, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल लिखूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे VB मिल जाएगा। तो देखो इस डायग्राम को अगर मैं बनाऊं, ये पॉइंट A, ये रेजिस्टर, ये बैटरी, एक और रेजिस्टर, ये पॉइंट B, ये 3 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है और ये यहां पे करंट की डायरेक्शन A से B की तरफ जा रहा है, यानी A हायर पोटेंशियल पे होगा और डायरेक्शन इधर है, तो दिस इज एट 2 एम्पियर द वैल्यू ऑफ करंट। तो लिख देते हैं यहां पे सीधा, this point has a potential VA and this point has a potential VB. So write KVL from A, VA, point A का potential VA, करंट की डायरेक्शन ये, करंट goes from higher potential to lower potential। तो जब आप इस रेजिस्टर को क्रॉस करोगे तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो मैंने आपको बताया था I into R टाइम्स कम हो जाएगा। यानी यहाँ इस पॉइंट का VA है, जैसे आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए आपको माइनस IR करना पड़ेगा, दैट इज 2 एम्पियर इंटू 2 ओम। वैसे ही अब आप यहां पे पहुंच गए और ये जो पॉइंट है ये तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड 3 वोल्ट से, मतलब यू आर ऑलरेडी एट हाई वोल्टेज। नाउ व्हेन यू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगेन द पोटेंशियल विल डिक्रीज बिकॉज द लोअर टर्मिनल सिग्निफाइज द लोअर पोटेंशियल, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले से इतना कम है। तो कितना कम है? -3 वोल्ट जो ऊपर लिखा हुआ है। अब अगेन यहां पे आप पहुंच गए। अब यहां से जब आप अगेन, करंट तो वही है क्योंकि सेम ब्रांच है, डिवाइड तो कहीं नहीं हो रहा, तो यहां पे भी करंट कितना होगा? 2 एम्पियर। अगेन करंट फ्लोज इन अ रेजिस्टर फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज एंड द डिफरेंस, यानी जब आप इसको क्रॉस करके B पहुंचोगे तो B का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से कम होना चाहिए। और कितना कम होना चाहिए? IR। So this will be minus 2 ampere into 1 ohm। आप फाइनली यहां पहुंच गए और ये दोनों पॉइंट तो वही एक ही डायरेक्टली मेटल से कनेक्टेड है। So this equals to VB। सॉल्व कर देंगे यहां से। So this will be VA minus VB will be equal to 4 plus 3 plus 2, that is 9 वोल्ट। सो इसका आंसर होगा आपका 9 वोल्ट।
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन करंट इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से आया है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ नीट 17 में तो दो क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए और दोनों में एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था और दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। देखिए क्या बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 18, अ फिलामेंट ऑफ बल्ब एक फिलामेंट का जो बल्ब है दैट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस, यानी बल्ब जहां भी लिखा हो यू ट्रीट इट एज अ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होगा तो उसकी कुछ वैल्यू भी होगी, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको बल्ब की रेटिंग से मिलती है, जो कि गिवन है 100 वॉट, दिस इज रेटिंग ऑफ पावर, एंड 100 वोल्ट, दिस इज रेटिंग ऑफ वोल्टेज। तो एक बल्ब है, इसकी ये रेटिंग से इस तरह उसका उस बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, बल्ब बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टर। अब इसको हमने किसके क्रॉस लगा दिया, 230 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई के क्रॉस, यानी ये जो आपका बल्ब है बेसिकली इसकी रेटिंग आपको गिवन है 500 वॉट एंड 100 वोल्ट। तो दिस बल्ब इज लाइक अ रेजिस्टेंस, और ये आर नॉट की वैल्यू हम सबको पता है, ये डायरेक्टली कैसे निकलती है, वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू पी। सो दिस विल बी वी स्क्वायर बाय वी रेटिंग अपॉन का स्क्वायर अपॉन पी रेटिंग। तो यहाँ पे गिवन है आपका 100 का स्क्वायर अपॉन रेटिंग ऑफ पावर दैट इज 500, इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी कम आउट टू बी 20 ओम। ठीक, अच्छा एक चीज और, यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके क्रॉस 100 वोल्टेज अगर मैं लगाऊं इस बल्ब के क्रॉस डायरेक्टली, तो ये मुझे कितनी पावर प्रोड्यूस करके देगा, 500 वॉट। तो यहां से मैं आर नॉट की वैल्यू मिल गई। आर नॉट की अगर वैल्यू मिल गई तो यहां से मुझे इस बल्ब के अंदर फ्लो करने वाला वो करंट भी मिल जाएगा। तो उस करंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू, आर नॉट मिल गया, वोल्टेज 100 था तो आपको डायरेक्टली दिख गया होगा V इक्वल टू आई आर होता है, सो I विल बी इक्वल टू V बाय आर, जो कि इस केस में कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस बल्ब को 5 एम्पियर का करंट अगर मैं प्रोवाइड करूं, I इक्वल टू 5 एम्पियर, तो ये मुझे 500 वॉट की पावर देगा। अब आगे देखिए क्या बोल रही है कि आपने इस बल्ब को कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सोर्स से जिसकी वैल्यू कितनी है, 230 वोल्ट। ठीक, और इसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, नहीं अननोन रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, यानी एक रेजिस्टर तो जो बल्ब है वो खुद अपने आप में एक रेजिस्टर है, और दूसरा रेजिस्टर एक अननोन जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या पूछ रहा है कि इस R की वैल्यू इतनी है कि ये जो बल्ब ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा है, द ब्राइटनेस इन द बल्ब इज एग्जैक्टली इक्वल टू 500 वॉट। ठीक, तो 500 वॉट ब्राइटनेस कब प्रोड्यूस करेगा बल्ब, 500 वॉट ब्राइटनेस तभी प्रोड्यूस करेगा बल्ब जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 100 वॉट हो, और इसके अंदर फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू 5 एम्पियर हो। तो देखो ये बल्ब अगर 500 प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 100 वोल्ट, दिख गया। और इस बल्ब के अंदर जो करंट फ्लो, ये दोनों कंडीशन एक साथ होंगी तभी इतनी पावर प्रोड्यूस करेगा। जो इसके अंदर करंट जाएगा इस बल्ब के अंदर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो इस पूरे सर्किट में ही वही करंट जाएगा जो इसके अंदर जाएगा। इसका मतलब आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट डायरेक्टली इक्वल्स टू 5 एम्पियर। बस अब कर दो, अब बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा यहां से, भाई टोटल 230 है, 100 तो ये बल्ब में खत्म हो गया, बचा इस आर के लिए कितना, यानी अगर मैं लिखूं इसमें KVL तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 230 माइनस 100 माइनस 5R इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना आ गया, ये आप डायरेक्टली देख सकते हो, R
will be equal to 130 upon 5 and this will be equal to 26 ohm. So answer in this case is 26 ohm for question number 18.